190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक समेत 8 मुल्जिमान नामजद। रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड की स्क्रूटनी, रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफा केस की समाअत कल सुबह 9 बजे अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में ट्रायल जेल में होगा। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 दिसंबर को केस सुनेगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में लीगी कायद को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला ले लिया है। आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनेगा। अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे जिन्होंने फैसला ले लिया। पाकिस्तान की किस्मत उन 2 लोगों के हवाले न की जाए जिनका तर्ज सियासत पुराना है। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका न दें। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, पुरानी सोच को छोड़कर अवाम को मईशत सियासत में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। लीगी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद पर इजहार। आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुरुमीद। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी का सवाल। 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा ले। सिकंदर सुल्तान राजा का जवाब। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के उम्मीदवार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी इंतखाबात की निगरानी करेंगे। PTI के बानी रहनुमा अकबर S बाबर 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। वोटर लिस्टों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया दुरुस्त नहीं। इंतखाबात को मशकूक बनाकर किसी तरह भी जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, वक्त आ गया है कि सिंध के शहरी इलाकों को रियासत जवाब दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक बार फिर 61,000 पॉइंट्स का तारीखी संगे मील उबूर। 1,159 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 61,691 पॉइंट्स पर बंद। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की आलमी सतह पर गूंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के खतरनाक नताइज भुगते। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $4.5 ट्रिलियन सालाना की जरूरत है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का COP28 समिट से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, माहौलियाती इंसाफ दुनिया पर कर्ज है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करें। सब्सिडी खत्म और कार्बन पर टैक्स लगाया जाए। पेरिस एग्रीमेंट पर अमल और आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर है। समिट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा भी शरीक। इसराइल फिर फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। जंग बंदी ख़त्म होते ही वहशियाना बमबारी। गजा में धमाकों की गूंज। नसीरात और बोरेज पनाह गुज़ीन कैंपों के करीब बारूद की बारिश। मजीद 54 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में हमास के जंगजुओं और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें भी जारी। कतर ने आर्जी जंग बंदी के लिए कोशिशें फिर तेज़ कर डाली।
पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल के मगरबी किनारे पर हमलों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल के जंगी जराइम पर दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तहकीकात की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कहा, उम्मीद है अफगान हुक्काम दहशतगर्दी में मुलव्वस TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग में मुलव्वस 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान नशे में थे, उनके जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केस में दहशत गर्दी की दफात शामिल कर दी। $2.5 लाख के कर्ज की अदम अदायगी ने घर उजाड़ दिया। फैसलाबाद में हालात से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कर्जा वापस नहीं कर सकता, ताहिर का नोट। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब भर के तमाम सरकारी तालीमी इदारे कल हस्बे मामूल खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का ट्वीट। सूबे में हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ भी खुले रखने की इजाज़त। वादी मालम चप्पा में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूब रंग जमा दिया। कालाम, महूडन झील, पलोगा और दिसान में रुई के गालों की बरसात। वादी नीलम और लीपा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारायण में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मिशन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई। आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल। जद्दा के समुंदरी साहिल पर बादबानी किश्तियों के मुकाबले। रंग बिरंगी किश्तियों का मंजिल तक पहुंचने का सफर। अमेरिका कप के पहले रोज इब्तिदाई दोनों रेस न्यूजीलैंड के सेलर्स ने जीत ली। और फैसलाबाद में साइंस मेला। बच्चों की कमाल तख्लीकात। खुसूसी अफराद के लिए रोबोटिक हेड। मरकज़ निगाह। खेतों को सैराब करने वाला जदीद टरबाइन सिस्टम और सस्ती बिजली का मंसूबा भी काबिल दीद। मुनफरिद आइडियाज़ की भरपूर पजीराई।